आईपीओ की सेकंड राउंड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे कॉलेज में, उनको ये कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है और अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में है। काफ़ी सारी क्वेरीज भी मेरे पास आई है कि क्या भैया हमें नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन हो पाएगा, बिकॉज सेकंड राउंड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। इस वीडियो में देखेंगे एनालाइज करके कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की कट ऑफ में कितना डिफरेंस है। थोड़े बहुत जो फेमस कॉलेज हैं और जो कुछ ब्रांचेस हैं उसको देखेंगे और उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो जो भी आपको कॉलेज या ब्रांच चाहिए। तो बिना देरी किए सीधा आईपीओ की वेबसाइट पे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम आईपीओ की वेबसाइट पर और आप बीटेक की कट ऑफ देख सकते हो। जो भी कट ऑफ आती है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी जब भी कट ऑफ रिलीज करेगा आईपीओ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है जानना कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो आईपीओ के एब्रीविएशंस के हिसाब से आप OPN OHS वाली कैटेगरी देखोगे। तो मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आप देख सकते हो क्लियरली OPN OHS, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी में आपको देखनी है जनरल दिल्ली कट ऑफ में। बाकी की कैटेगरी वाले भी अपने हिसाब से देख सकते हो और एनालाइज भी बिल्कुल वैसे कर सकते हो। अब OPN OHS की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 90,743 पे क्लोज हो रही। अब फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या गई थी भगवान परशुराम की, देख पा रहा हूँ वो गई थी 86,395, यानी 4,000 हम लगाएं, करीब करीब 4,000 का जो रैंक का डिफरेंस है वो आया है। तो ये अच्छा खासा हम डिफरेंस कह सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कट ऑफ बिल्कुल बढ़ी ही नहीं, 4,000 कट ऑफ बढ़ी है, ठीक है। हो सकता है कई सारे कॉलेजों में नहीं बढ़ी हो, बट भगवान परशुराम में बढ़ी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ती है नहीं बढ़ती है, किस फैक्टर पे ये चीज़ें काम करती हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आईटी की हम बात कर लेते हैं। लास्ट राउंड में 1,06,000 पे आईटी की क्लोज हुई थी और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 1,06,000 के अप्रोक्स ही क्लोज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ 33 रैंक का डिफरेंस आया है। फर्स्ट राउंड में 40 पे क्लोज हुई थी 1,06,000, यहाँ पे 1,06,073। अब आप देख रहे हो आईटी की कट ऑफ नहीं बढ़ी लेकिन कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 4,000 का डिफरेंस आया है। क्यों आया है अभी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 की। बिल्कुल ध्यान से आप देखो, 60,538 पे क्लोज हो रही है, जो कि राउंड 1 में 52,634 पर क्लोज हुई थी। 8,000 का डिफरेंस, 8,000 की रैंक का डिफरेंस, तो अच्छा डिफरेंस है, एक अच्छा खासा डिफरेंस आप मान सकते हो कि जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा था उन बच्चों को अब मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा खासा उछाल आप देखने को इसको कह सकते हो, ठीक है। एमएआईटी में कंप्यूटर साइंस हमारी ये रही। एमएआईटी में कंप्यूटर साइंस आपको जारी है 35,074, जो कि फर्स्ट राउंड में गई थी 32,387, यानी सिर्फ 3,000 की रैंक का डिफरेंस अग्रसेन में आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूरजमल की। सूरजमल में कितना आया है। सूरजमल में अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गई है। क्या आप भी चाहते हो कि मैं आपसे व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली गाइड करूं या फिर आपको कॉल पे सपोर्ट चाहिए, जो काउंसलिंग में आपको दिक्कत आ रही है विड्रॉल की, रिफंड की, आपको समझ नहीं आ रहा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अभी सिर्फ 7 सीटें बची हुई हैं जो मेरा पर्सनल मेंटोरशिप काउंसलिंग का सपोर्ट है, जो कि आपको पूरी काउंसलिंग तक मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। चाहे आईपीओ क्या हो चाहे जैक का हो, आप कोई सा भी काउंसलिंग का सपोर्ट ले सकते हो। सिर्फ आपको 899 रुपीज़ में वो सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये सपोर्ट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बेनिफिट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, जूम मीटिंग का सपोर्ट, कॉल सपोर्ट और चॉइस फिलिंग आपके अकॉर्डिंग रैंक के हिसाब से पर्सनलाइज मैं आपको करके दूंगा। इसके अलावा स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप कॉलेज में हर बच्चे अप्लाई कर सकता है बट नहीं पता होता है लोगों को, तो वो कैसे आप कर सकते हो उसके भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। प्राइस मैंने काफ़ी कम रखा है। प्राइस इसलिए कम रखा है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर दे सकूं, बिकॉज हज़ारों स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको सच में ज़रूरत है, आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए ऐसा, तो आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट चेक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी लिंक को चेक कर सकते हो। 59,711 और जो कि लास्ट राउंड में गई थी 56,000। तो अगेन हम कह सकते हैं अप्रोक्स 3,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अब हम लास्ट कॉलेज देख लेते हैं, टॉप कॉलेज आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो है मेन कैंपस। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12,370, जो कि फर्स्ट राउंड में 8,000 8,500 के अप्रोक्स गया था। तो 4,000 4,500 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आईटी में अगर हम बात करें इसकी तो आईटी में 21,000 तक गई है, जो कि लास्ट राउंड में 16,000 पे गई थी, यानी 5,000 तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंस किस हिसाब से बढ़ाते हैं
किस हिसाब से कई सारी ब्रांच में डिफरेंस आया है और किन किन्हीं ब्रांच में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ऐसा क्यों? तो अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर जो उस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर कि सीट्स कितनी हैं उस ब्रांच में, तीसरा फैक्टर कंपटीशन कितना है उस ब्रांच के लिए। तो तीनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ में कितना डिफरेंस जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अग्रसेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अग्रसेन का हमने एग्जाम्पल लेते हैं। अग्रसेन में जैसे कि आप देख सकते हो 32,000 गई थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कितनी हो गई 35,000। अब ये क्यों हुआ? 3,000 का डिफरेंस आया है। तो डिपेंड क्या कर रहा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर कोई बच्चा भागता है, हर कोई चॉइस फिलिंग में उसको नंबर 1 पे रखता है। दूसरी चीज़, जो सीट्स हैं इन कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वो लिमिटेड ही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है टॉप ब्रांचेस का, CSE IT का। तो अगर आप देखोगे CSE IT में जो डिफरेंस आया है कट ऑफ 1 में और कट ऑफ 2 में, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। क्यों ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते हैं JEE देने वाले, और JEE देने के बाद आपको पता है हर स्टूडेंट का एडमिशन DTU, NSUT, IIT, ट्रिपल IITs में नहीं होता है। तो उसके बाद IPU ने भी अब JEE मेंस के आधार पर एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। दैट्स वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ब्रांच उतनी ही है, सीटें उतनी ही हैं। हालांकि इस बार सीटें बढ़ी हैं, नई ब्रांच ओपन हुई हैं, बट जो पुरानी वाली ब्रांचें हैं उनमें सीटें उतनी ही हैं, और उन सीटों को भरने के लिए उतने ही बच्चे नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बच्चे इस बार अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि मान लो जो यहाँ पे रैंक दी हुई है 32,000, उस 32,000 में जिन जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई होगी उन्होंने उस सीट को फ्रीज कर दिया होगा। दैट्स वाई सीट कम बची हैं, तो कट ऑफ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये रीज़न होता है। अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच में कितने बच्चों ने सीट फ्रीज करी है, फ्लोट करी है, और सीटें कितनी बची हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ का डिफरेंस निकलता है। तो आने वाले राउंड में भी ऐसे ही होगा, और जितने भी टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ जल्दी भर जाती है, ये बात भी ध्यान रखना। उनकी सीटें बचती नहीं है, तो उनकी कट ऑफ में अब आपको देखने को मिल रहा होगा थर्ड राउंड के बाद आपका डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थर्ड राउंड में जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम भी जा सकती है और एकदम ज़्यादा भी जा सकती है। क्यों? थर्ड राउंड में ये होता है कि लाइक अभी कई सारे स्टूडेंट्स ने फ्रीज कर दिया, तो उनको मान लो DTU, NSUT के सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिल गया। अब उनको कॉलेज मिल गया तो उन्होंने फ्रीज तो कर दिया बट अभी रिपोर्ट नहीं करा, तो वो विड्रॉल कर लेंगे सीट। विड्रॉल कर लेंगे तो सीट यहाँ पे बच जाएगी। अब वो सीट जब बच जाएगी तो कट ऑफ में लंबा उछाल आएगा, बिकॉज उनको सीट भरनी है। तो टॉप कॉलेज की भी रैंक को थोड़ी सी ढीली दे देंगे। लाइक जैसे मान लो 35,000 रैंक है और मान लो अग्रसेन में जिन जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उन्होंने सबने विड्रॉल कर लिया, मोस्टली स्टूडेंट्स ने। अब इनको रैंक ज़्यादा देनी पड़ेगी जिससे बच्चा हमारी कॉलेज में आ सके और सीट जल्दी से जल्दी भर सके, तो ये 40,000 तक भी जा सकती है। तो इस बेस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं, जैक दिल्ली, UPTU, जोसा, IPU, अलग अलग तमाम तरीके की काउंसलिंग जितनी भी हो रही हैं वो सेम टाइम पे हो रही है। किसी का राउंड 1, किसी का राउंड 3, किसी की स्पोर्ट काउंसलिंग चल रही है। तो स्टूडेंट जो होता है वो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है कि उसे बेस्ट कॉलेज मिल सके, तो उसके हिसाब से वो विड्रॉल करता है, फ्रीज करता है, फ्लोट करता है। तो उस फैक्टर से आप कह सकते हो कि किसी किसी ब्रांच में कट ऑफ आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, किसी किसी ब्रांच में कट ऑफ कम देखने को मिल रही है, किसी किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, किसी में काफ़ी कम मिल रहा है। तो ऐसे ही आप थर्ड राउंड, स्लाइडिंग राउंड, स्पोर्ट राउंड, हर केस में ऐसा फंडा होता है। स्लाइडिंग राउंड का फंडा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो। तो अगर आप कोई और ब्रांच की भी कट ऑफ देखना चाहते हो, किसी और कॉलेज की भी कट ऑफ देखना चाहते हो, आउटसाइड दिल्ली की कट ऑफ देखना चाहते हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। समझ नहीं आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसके बाद कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो मैं बनाने नहीं वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया था और मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कट ऑफ को लेकर कि आने वाले राउंड में क्या हो सकती है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो से मैं आपको जो क्लैरिटी है, जो कंसेप्ट होता है कट ऑफ का, वो अच्छे से क्लियर कर दूं। तो अगर आपको भी IPU काउंसलिंग में पार्ट लेना है, आपने अभी तक IPU काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है, आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे रजिस्टर कर सकता हूं, तो मैंने पूरी लाइव डेमो करके पूरा बनाया हुआ है कि कैसे आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी, आप वो जाके वीडियो को देख सकते हो। जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में आपको जानना है, चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो, जैक दिल्ली के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए, आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप जाके उसको देख सकते हो। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।